राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मुख्य परीक्षा में भारतीय संविधान यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी किताबें पढ़ें और कैसे तैयारी करें। तो किताब के मामले में तो मेरा ऐसा मानना है कि एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है वो पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो भारत की जो राज्य व्यवस्था है NCERT बहुत ही अच्छी किताब है। भारत की जो राज्य व्यवस्था मूलभूत अवधारणा विकसित होने के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई सवाल ऐसे टफ नहीं पूछे जाते हैं। प्रकृति बहुत ही साधारण होती है जो हम बुक से पढ़ते हैं, लेकिन बात वापस वही आ जाती है कि संक्षेप के अंदर कहना। जैसे कि हमने केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध हमने 2 पेज में पढ़ रखे हैं, लेकिन और विधायी संबंध अलग पढ़ रखे हैं और वित्तीय संबंध अलग पढ़ रखे हैं, प्रशासनिक संबंध अलग पढ़ रखे हैं। अब वो सिर्फ 1 पेज के अंदर हमें लिखना कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा कीजिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको एब्रीविएशन के अंदर करना। तो संक्षेपण अच्छा करके रखो कि विधायी संबंध अलग पूछे तो अलग लिख दें, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध अलग पूछे तो अलग लिख दो, और एक साथ अगर तीनों पूछ ले तो भी लिखने की स्थिति के अंदर आप होने चाहिए, क्योंकि एब्रीविएशन के अंदर बहुत शॉर्ट के अंदर बताते हुए आपको आना चाहिए। इसी तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना 15 शब्द में भी पूछ सकते हैं, 50 में भी पूछ सकते हैं और 100 शब्द में भी पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व पूछे तो 15 शब्द में ये, 50 शब्द में ये और 100 शब्द में पूछ ले महत्व कि लोक प्रशासकों के लिए क्या महत्व है, तो आपको तीनों ही तरीके से उत्तर देना आना चाहिए। और सवाल पूछे कैसे जाते हैं, सवाल जैसे हम एक छोटा सा फैक्ट पढ़ते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अब वो सवाल ही पूछ लेते हैं सरकारी आयोग। तो इसलिए जो भी लक्ष्मीकांत के अंदर है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। और IRAS की मुख्य परीक्षा के अंदर अगर आप 5 अंक का एक सवाल अगर गलत करते हो तो इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। इसलिए कोई भी पोर्शन जो सिलेबस में दे रखा है आप उसको छोड़ो मत। इसके अलावा जैसे आप अंतर्राज्य परिषद, आप तो हल्का सा पढ़ के जाते हो, अंतर्राज्य परिषद है वो 50 शब्द में दे देते हैं अंतर्राज्य परिषद, तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 15 शब्द में, 50 शब्द में और 100 शब्द में भारत के जो संविधान है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इसके अलावा जो नेशनल इंटीग्रेशन है उससे संबंधित जो सवाल है वो आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि नक्सलवाद, जैसे कि आतंकवाद, जैसे कि भाषावाद, क्षेत्रीय राजनीति का उदय, क्षेत्रीय दलों का उदय और मिली जुली सरकारें। तो इस तरीके के जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं और उस पर आपकी जो विचार है वो भी पूछे जाते हैं और आपसे सुझाव भी मांगे जाते हैं। जैसे भारत की राजनीति का प्राधिकरण, चुनाव सुधार हो गए, तो चुनाव सुधार पे ही बात कर लें। अब चुनाव सुधार आपने तो बहुत पढ़ लिया कि साहब चुनाव सुधार है 1952 से लेकर के अब तक सरकार ये कर रही है कि क्या क्या कर रही है, कि इतनी कमेटियां बना दी हैं और क्या कर दिया साहब कि EVM मशीन का प्रयोग कर दिया, अपराधीकरण रोकने के लिए ये कर दिया। लेकिन बात यह है कि 50 शब्द में जब आपको कहे ना कि चुनाव सुधार, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब तक घर से अभ्यास करके नहीं जाओगे, पॉइंट वाइज लिख के नहीं जाओगे, आपको एक एक तो कमेटियाँ पता होनी चाहिए, है ना, कि TN सेशन कमेटी बनी थी, लिंग 2 कमेटी बनी थी, इसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति। तो अगर बड़े में पूछे तो ज़्यादा सिफारिशें लिख दो, 2-2 3-3 लिख दो, और नहीं तो शॉर्ट के अंदर लिख दो, छात्र राजनीति में सुधार हेतु लिख दो इस तरीके से, और एक फंड बनाने हेतु इंद्रजीत कमेटी, इस तरीके से शॉर्ट के अंदर 50 शब्द में भी आपको वो बात कहनी है कमेटियों के गठन की बात करते हुए। और साथ में ये बता दो कि ये अभी तक चुनाव सुधार के लिए किया गया है। तो 50 शब्द में लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभ्यास करोगे तो ये चीज़ भी विकसित हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है कि पंचायती राज बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। भारतीय संविधान की बात करें तो पंचायती राज के अंदर जैसे आपसे पूछ ले कि पंचायती राज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब हम 3 पॉइंट रट के जाते हैं कि साहब पंचायती राज के अंदर वित्तीय संसाधनों की प्रॉब्लम है और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है ये। अब वही सवाल अगर 100 शब्द में आपसे पूछ ले कि पंचायती राज की समस्याएं क्या है, तो बकवास बहुत ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन टू द पॉइंट के साथ में कहना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए भारतीय संविधान को भी आप हल्के में ना लें। जो एम लक्ष्मीकांत में दे रखा है उसका एक एक शब्द आप याद करो। जैसे तरीका क्या मैंने आपको बताया कि तरीका ये है कि आपको जो टॉपिक है ना पूरा आना चाहिए। जैसे सपोज करो साहब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो आप तो रट लो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कब ब्रिटेन से लिया गया पद है, कब लिया गया,
148, 149, 150 में प्रावधान है? क्या कार्य है कि साहब ये कार्य है? और आलोचना किसने की? एप्पल बी ने की। और क्यों की कि साहब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट करता है, ये वॉचडॉग है, ये नेगेटिव छिद्रान्वेषी ज़्यादा है। अब जैसे कि आपसे पूछे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, तो अब उसमें लास्ट में आलोचनात्मक समीक्षा पूछ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एप्पल भी जैसे विचारकों ने कहा कि ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है पोस्टमार्टम स्टडी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लेकिन लास्ट में कह सकते हो किंतु इन सब के बावजूद भी ये फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर है। तो टीचर क्या पूछे ये उसकी मर्जी है, आपके पास में पूरा मटेरियल तैयार होना चाहिए कि भाई मैं तो मजदूर के रूप में तैयार हूँ, ठेकेदार के रूप में तैयार हूँ, मकान कैसा बनाना है वो मकान मालिक जाने। तो आप तो 15 शब्द में, 50 शब्द में और 100 शब्द में आप तो तैयार करके जाओ। कैसे पूछता है वो उसकी मर्जी है। अब होता है क्या दोस्तों, जैसे कि बात करें राष्ट्रपति के आपातकाल की, तो हम क्या करते हैं कि 352, 356, 360 है ना, इनको साथ में कर लेते हैं। अब इनको एक साथ में भी पूछा जा सकता है और अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। अब सपोज करो कभी तो क्या हमारे पास में मैटर कम पड़ जाता है, जैसे वित्तीय आपात पूछ ले सपोज करो 100 शब्द में बाई दी वे, ठीक है, तो उस समय अब तो हमारे पास के अंदर मैटर जो है कम पड़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखो कि मैटर याद करके पूरा जाओ। अब शिक्षक जैसे पूछ रहा है परीक्षा के अंदर, उस आधार पर लिख जाओ। चीज़ें आपको आनी सारी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर बात करें कि आपसे पूछे कि भारत में भ्रष्टाचार, तो आपको पता सारा होना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार का अर्थ है, ये भ्रष्टाचार के कारण है, ये भ्रष्टाचार के परिणाम है और ये सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के लिए उपाय किए गए हैं। अब जैसे सवाल पूछा जा रहा है वैसे आप उत्तर लिख दो। दोस्तों एक बार सवाल पूछा गया था कि क्या हमें संसदात्मक प्रणाली को, इसका उदाहरण मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ, कि क्या हमें संसदात्मक प्रणाली को छोड़ करके अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए क्या। अब आरएस मुख्य परीक्षा की बात करें, एक पेज के अंदर लिखना, तो दोस्तों कैसे, तो पहले संसदात्मक बताओगे, कैसे अध्यक्षात्मक बताओगे, फिर कैसे कहोगे साहब हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदात्मक प्रणाली क्यों अपनाई, अध्यक्षात्मक क्यों नहीं अपनाई, फिर क्यों सवाल प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि साहब हमें संसदीय प्रणाली छोड़ देनी चाहिए और अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए। फिर लास्ट में कहना कि नहीं हमारे लिए संसदीय प्रणाली अच्छी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कोई भी व्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं होती, उसको चलाने वाले जो लोग हैं। ये तो पूरा मटेरियल हो गया। अब आप सोचो इसको एक पेज के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखोगे। तो इसमें सीधा सबसे पहले बताओगे हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने उत्तरदायित्व की भावना, लोकतांत्रिक भावना, जनता की भागीदारी, इस भावना के कारण हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। किंतु संसदीय लोकतंत्र में कोमा लगाते हो अब लिखना, संसदीय लोकतंत्र के अंदर बढ़ता राजनीतिक अपराधीकरण, मिली जुली सरकारें, राजनीतिक अस्थायित्व और अभी भी आर्थिक सामाजिक समस्याओं जो लोकतंत्र के लिए चुनौती है, इस कारण से प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। और अध्यक्षात्मक प्रणाली स्थायित्व के भाव के कारण बात होती है, किंतु हम परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं कर सकते। संसदीय प्रणाली हमारे लिए खुराक है, हम एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकते। और इतने सालों के अंदर हमारा लोकतंत्र बहुत ज़्यादा परिपक्व हुआ है और मतपत्र के माध्यम से, ये कोमा लगा करके सारी चीज़ आपको कहनी, हम मतपत्र के माध्यम से अभी भी परिवर्तन ला सकते हैं और हमारा संसदीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इस तरीके से जो है आपको बात कहनी पड़ेगी और भारतीय संविधान के अंदर आप लिख के तैयारी करोगे। आरएस के अंदर दोस्तों पहले जो पेपर हुआ करते थे उनके अंदर नंबर कम आते थे, स्केलिंग की प्रॉब्लम होती। अब अगर लिखते हो आप तो बहुत अच्छा करके आते हो। अब वो कहोगे साहब अच्छा करके क्या, नंबर तो 10 में से 5.5-6 मुश्किल देते हैं, तो सवाल ये मेरिट भी तो वापस वैसे ही जाती है दोस्तों। टॉपर को ये तो है नहीं कि 70% लेकर के आ रहा है, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपका किसी और से कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। आप तो रामबाण औषधि है, ब्रह्म वाक्य है कि पाठ्यक्रम का एक एक जो पॉइंट है उसके लिए आप लिख करके अभ्यास करना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और आप किस टॉपिक पे और वीडियो सुनना चाहते हो, आप अपनी प्रतिक्रिया दे करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।